हाँ जी। वस्नेवाविक्रीणावाह एकामूर्जगुं साताक्रातो स्वाहा। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। माता बिमेश्वरी मैया की जय हो। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं मादेव स्वासविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण स्वाहा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और मां बिमेश्वरी की जय। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं मादेव स्वासविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण स्वाहा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और मां बिमेश्वरी की जय।
ओ भैया जय श्यामा गौरी, ओ मंगल जय मंगल करनी, ओ भैया जय रिद्धि सिद्धि करनी, ओम कोटि सदिन रावत, मैया देखो सदा विमनावत, हरि शिवजी ओम जय गौरी नाथ सिद्धो प्रभा मृगवती स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल्लखेट्टविलसा दस्ताद्विराज सेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेट्टविशिखां चापङ्गुणं तर्जनीं विभ्राणां वनलक्ष्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। थोड़ा सा इधर देख मैडम, आप भी इधर थोड़ा सा श्री का कदम चूमेंगे और कमल खिलेगा। मेरी विधानसभा में पहली बार मेरे साथियों का, मेरे बड़ों का, मेरे साथियों का साथ और मेरे बड़ों का आशीर्वाद सदा मुझ पे रहा है। कोई कमी नहीं रही है। कहीं न कहीं इस आखिरी फाइनल के अंदर कोई चूक हो जाती है, माँ भीमेश्वरी मुझे पूरी विश्वास के साथ मैं आज यहाँ से निकलता हूँ और अपनी पद यात्रा को शुरू करता हूँ कि और ये जो साथी मेरे ताकत बन गए मेरे साथ, कोई आज सिर्फ एक मैसेज के ऊपर मेरे साथियों ने परसों हाँ भर के मेरे अंदर ऊर्जा भरने का काम किया था। मेरा इस बात की अब मैंने जो फैसला किया था कि एक पदयात्रा हम पूरे विधानसभा में करेंगे, उस ऊर्जा के साथ आज हम माँ भीमेश्वरी के दर से ये यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और भगवान ने चाहा, माता रानी की कृपा रही तो विजय श्री को चुनेंगे। जब बच्चा फेल हो जाता है जनाब, तो अगली बार जब वो पढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा स्टडी करता है जी, और अच्छे मार्क्स पे आता है। तो विक्रम कादियान पे भी इम्प्लीमेंट होता है? बिल्कुल होता है जी। और मैंने लगातार ये 5 साल जो है ये मेहनत करी है और सिर्फ मैंने मेहनत नहीं की, ये सभी जो मेरे बड़े हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, जो युवा साथी हैं उनकी ताकत मेरे साथ सदा रही है। और ये लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो बच्चा पढ़ाई करता है तो वो खुद पढ़ाई करता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के अंदर बहुत सारे जो है हाथ वो काम करते हैं मेहनत करने के लिए। और जहाँ मैंने पसीना बहाया है मेरे साथी मेरे साथ खून बहाने को तैयार है। और यही बात मैं इनके सामने रखता हूँ कि जहाँ मेरी विधानसभा मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगा तो मैं सवाया करने का काम करूँगा। राजनीति अखाड़े के अंदर भी आपको पहली बार दर्ज कराया जाता है और आज माता भीमेश्वरी मंदिर के यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आप पहली बार ही पहुंचे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं आता रहता हूँ हर हफ्ते कहीं ना कहीं में मुझे ये मौका मिलता रहता है। पर हाँ, ये चुनावी आगाज़ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये हवन मैंने यहाँ पर पहली बार किया है दर्शन करके। मैं पिछली बार भी दर्शन तो करने के लिए तो मैं सभी मंदिरों में गया था, लेकिन चुनावी आगाज़ की बात करें तो ये शुरुआत पदयात्रा की शुरुआत या इस किस्म की किसी यात्रा की शुरुआत मैंने देवी मंदिर से पहली बार ये की है। पद यात्रा कितने दिन चलने वाली है? ये करीब हमने 15 दिन का रूट तय किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीच में 1-2 दिन, क्योंकि चुनावी व्यस्तता है, कोई कार्यक्रम अगर प्रदेश का आ जाए या मुख्यमंत्री जी का भी एक कार्यक्रम शायद जो है वो आने वाला है, जो रैलियां हैं, झज्जर में रैली हो चुकी है, तो इस किस्म की अगर कोई कार्यक्रम आ जाएगा तो 1-2 दिन ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन यात्रा ये जारी रहेगी। जैसे हम शाम को एक गाँव को छोड़ेंगे उससे अगले गाँव से वो पूरी कतार में एक लाइन में यात्रा चलेगी, यात्रा टूटेगी नहीं और पूरी होगी।
बेरी क्षेत्र वासियों से के लिए कुछ मांगा क्या माता से? बेरी क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा नेतृत्व मांगा है, बेरी क्षेत्रवासियों के लिए विकास मांगा है, बेरी क्षेत्रवासियों के लिए मैंने ये एक आशीर्वाद जो है अगर वो मुझे देते हैं तो मैं उस पर खरा उतरने का, मैं आज ये मंदिर में मैं इस बात को मैं कसम खाता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद बेरी क्षेत्रवासियों का मिलता है तो उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। जैसे मेरे ताऊ जी ने, मेरे पिताजी ने क्षेत्रवासियों का जो आज उनकी ईमानदारी की पूरा इलाका जो है वो कस्में खाते हैं, उसी ईमानदारी से, उसी मेहनत से बेरी क्षेत्रवासियों की मैं सेवा करने का काम। बेरी यात्रा की बात की जाए, क्या आपने रोड जो मैप है वो तैयार कर दिया है जी, ताकि आपके जो समर्थक हैं उनको इस तरह की सुविधाएं? सूचना सिर्फ 1 दिन या 2 दिन पहले ही मिलेगी क्योंकि बहुत व्यस्तता वाला समय है। हम पूरा मैप डाल के और फिर हम ये कहें कि ये कैंसिल हो गया, अगले दिन हम आएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, असुविधा हो जाती है। 1 दिन पहले करेंगे। ये वो साथी हैं जो सिर्फ 1 घंटे के अंतराल में, इतने साथी तो हम 1 घंटे के अंतराल में एक मैसेज डाल देंगे तो वो सारे साथी ये बिल्कुल घर के लोग हैं। तो ये यही ताकत है जो मेरे अंदर इतना संचार करती है और इसी संचार के साथ मैं इस यात्रा का पद यात्रा की शुरुआत करता हूँ। घर से जुड़े हुए हैं तो अब कितने उत्साह लगे हैं लोग? देखिए लगातार मैंने कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने बताया था कि बेरी विधानसभा का मतदाता अपने विधायक को चुन के ठगा सा महसूस करता है। विधायक का अता पता ही नहीं होता कि विधायक है भी या नहीं है, तो उसकी खोजबीन जो है वो जारी रहती है और वो मिलते हैं अगले 5 साल से जो चुनाव होते हैं उससे 20 दिन पहले वो जो है वो एकदम से जो है आगे और फिर लोगों के सामने कुछ बातें जो हैं वो करते हैं। मैं व्यक्तिगत चीज़ें हो जाएंगी, मैं मंदिर में ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बेरी विधानसभा को इस बार अच्छा नेतृत्व मिलने वाला है, इस बात का मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। बेरी क्षेत्रीय जनता क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल यही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक हैं और लोकतंत्र में जो है वो आपका वोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इधर उधर की बातों में ना आके कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, कौन आपके लिए खड़ा रहता है, कौन आपकी आवाज़, हकों की आवाज़ उठा सकता है, कौन इस क्षेत्र में विकास कर सकता है, इस बात के ऊपर ध्यान देने की अलावा जरूरत है। आपके लोग जो है एकजुट हो के पंचायत भी कर चुके हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए भी वो कर रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं खाप वाली मैंने ना राजनीति ना चाहत वाली करी ना खाप वाली करी, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरे पिताजी, मैं आपको याद दे रहा हूँ कि 87 में जब चौधरी देवीलाल की लहर थी, दो दांदलान खाप है, अलावत खाप में ही है, सिर्फ 10 वोट बाहर गए थे एक तरफा। तो ना मैंने की कभी कोशिश की और मैं उसी लेगेसी को जो मेरे पिताजी ने जो मुझे दी है, मैं उसी लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा। जात और पात की राजनीति देखो मैंने नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए और मुझे इस चीज़ की इल्म भी नहीं है कि कौन सी पंचायत जो है वो हुई है। थैंक यू। अब पद यात्रा रहेगी, ज्यादातर लोगों के हाथ में झंडे रहे, कम झंडे ना हो। यात्रा के अंदर ज्यादातर आदमियों के हाथ में झंडे होने चाहिए और ये यात्रा इधर पीछे वाले रास्ते से भागलपुरी की मेन गली से होते हुए वजीरपुर निकलेगी। गाड़ियां जिसके पास भी हैं, सिर्फ ड्राइवर या जो ज्यादा बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते मेरे, वो बुजुर्ग या ड्राइवर वो अपनी गाड़ियां पीछे से घुमा के और पीछे मेन गली में लाए। यात्रा से आगे निकलने की देखो वो कोशिश नहीं करे, नहीं तो यात्रा का फिर वो प्रोटोकॉल भी टूटता है, वो अच्छा भी नहीं लगता। यात्रा बिल्कुल भागलपुरी, सभी लोग भागलपुरी के बीच वाली गली में से ही निकलेंगे। यात्रा के हिसाब से अपनी लाइन लगा के जो पैदल चल रहे हो उससे व्हीकल जो है वो आगे ना जाए, ये ध्यान रखें। गाड़ी चलाने वाले खास तौर पे ध्यान रखें, ब्रेक का, ओवरटेक का बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से जयकारे लगाते हुए अब इस यात्रा का आगाज करते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप सब ने बधाई के पात्र हैं, आप सब ने मां भीमेश्वरी के पवित्र प्रांगण में एक हवन से इस यात्रा की शुरुआत की। आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं मेरे, मैं नमन करता हूं आप सबको। यही ताकत आपको आखिरी दम तक, जब तक ये आखिरी गांव ना आ जाए इस पूरी बेरी विधानसभा में, मेरे साथी बीच साइड भाई, बीच थोड़ी
हाँ